दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार ठाउदारा से और पढ़ाई लिखाई के इस प्लेटफॉर्म एग्जाम रिलेटेड में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपने अभी पिछले टॉपिक में विशेषण पॉइंट पढ़ा था, अब विशेषण को आगे बढ़ाते हैं। आपने पिछली वीडियो के अंतर्गत विशेषण के चारों भेदों को क्लियर किया था, लेकिन उससे संबंधित कुछ अलग भी पॉइंट आ सकते हैं जो आज के एक्स्ट्रा पॉइंट रहेंगे, जो आपके पास तक पहुंचाए जा रहे हैं। आप इन पॉइंटों को अच्छी तरीके से समझेंगे, किस प्रकार से पॉइंट प्रयोग किए जाते हैं और किस प्रकार से प्रयोग नहीं किए जाते हैं। तो आज का जो पॉइंट था, तो ये दे रखा था विशेषणार्थक प्रत्यय। विशेषणार्थक प्रत्यय, अब आप समझ पा रहे होंगे कि विशेषणार्थक प्रत्यय क्या होते हैं। तो विशेषणार्थक प्रत्यय उन्हें कहा जाता है। विशेषणार्थक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, विशेषण प्लस के अर्थ से, अर्थात वे शब्द जो अर्थ देते हैं प्रत्यय के लगने से, तो ऐसे शब्दों को विशेषणार्थक प्रत्यय कहा जाता है। इस प्रकार से पॉइंट को समझेंगे कि किस प्रकार से। अब आप समझो कि जो प्रत्यय शब्द लगाए जाते हैं तो वो किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। जो प्रत्यय शब्दों का प्रयोग होता है तो वो किसी भी शब्द के बाद में प्रयोग किया जाता है। अब ये जो विशेषणार्थक शब्द होते हैं तो वह संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया में किसी भी प्रत्यय के लगने से बनाए जाते हैं। आप समझ पा रहे हैं कि चाहे हम संज्ञा में लगा दें या किसी क्रिया शब्द में लगा दें या किसी सर्वनाम शब्द में यदि प्रत्यय को लगा दें तो वह विशेषणार्थक प्रत्यय कहलाता है। एग्जाम्पल में समझें कि संज्ञा से संबंधित किस प्रकार से पॉइंट आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट लिखा संज्ञा, और संज्ञा में जब आप किसी प्रत्यय को जोड़ोगे तो वह विशेषण का प्रयोग किया जाएगा। संज्ञा में किसका प्रयोग किया जाएगा? विशेषण का प्रयोग किया जाएगा। अब यह शब्द किस प्रकार से आ सकता है? तो जैसे शब्द लिखा मैंने पहला पुराण। अब पुराण में हम किसी न किसी प्रत्यय का यदि प्रयोग कर दें तो वह शब्द जो बनेगा, तो शब्द क्या लिखा हुआ है? पौराणिक। पुराण शब्द में जब किसी प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो वह किसका निर्माण करेगा? पौराणिक शब्द का निर्माण करेगा। ऐसे ही यदि शब्द लिख दें नेक्स्ट पॉइंट में, किसी भी प्रकार के शब्दों की व्याख्या की जा सकती है जो हम नेक्स्ट से संबंधित समझ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रत्ययों का प्रयोग किस प्रकार से दिया जाता है। तो ऐसे ही जैसे नेक्स्ट शब्द लिखा नगर, और नगर का जो शब्द बनेगा तो वह नागरिक बनेगा। तो इसी प्रकार से मैं एक दो पॉइंटों को आपके पास तक पहुंचा रहा हूं, समझा रहा हूं। आप इसी से संबंधित किसी भी पॉइंट को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है भूमि, और भूमि का जो विशेषण शब्द होगा तो वह भौम शब्द होगा। ऐसे ही यदि हम बात करें तो शब्द लिखा हुआ है पुरुष, और पुरुष का यदि विशेषण शब्द पूछे तो आप ध्यान रखेंगे पोरस। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही यदि शब्द की बात करें गांव, गांव का आ जाएगा गंवार, गांव का गंवार। ऐसे ही शब्द लिखा हुआ है धन, तो धन के दो प्रकार से शब्द आ सकते हैं, या तो धनिक दे रखा होगा या धनी दे रखा होगा। तो इस प्रकार के शब्दों को ही विशेषणार्थक प्रत्यय के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हैं कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा में प्रत्यय जोड़ने से बनाए जाते हैं, तो ऐसे शब्दों को विशेषण शब्द कहा जाता है। तो डैश डैश आदि आप इस प्रकार से अच्छे तरीके से इन पॉइंटों को समझते रहेंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, जो क्रिया से संबंधित
प्रयोग किया जाएगा। अब क्रिया से संबंधित विशेषण शब्द क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप समझेंगे दूसरे पॉइंट के अंतर्गत, जिसमें मैंने लिखा कि क्रिया में यदि किसी प्रत्यय को जोड़ दे तो वह विशेषण शब्द कहलाएगा। अब क्रिया क्या हो सकती है, तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर क्रिया से संबंधित शब्द लिखा हुआ है चढ़ना। अब चढ़ना शब्द का यदि विशेषण शब्द बनाए तो आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे जो चढ़ाई के अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही शब्द आ जाता है घूमना, तो घूमना का बनेगा यहाँ पर शब्द घुमक्कड़। इस प्रकार के शब्दों को क्रिया से संबंधित प्रयोग किया जाता है। या इससे भी हटकर कोई भी शब्द आ सकता है, जैसे आपने चढ़ना से चढ़ाई लिखा, घूमना से घुमक्कड़ लिखा, ऐसे ही शब्द आ जाए भूलना से भुलक्कड़। तो इस प्रकार के सभी शब्दों का प्रयोग जो किया जाता है तो वह विशेषण के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। कभी शब्द ये चढ़ना से संबंधित इस प्रकार से नहीं भी दे सकता है, चढ़क्कन किसी भी प्रकार के शब्द दे देता है, तो आप इसी प्रकार से पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं ऐसे ही नंबर 3 की, और नंबर 3 में जो शब्द आएगा तो वह है सर्वनाम से विशेषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। जो नंबर 3 होगा तो वह है सर्वनाम से विशेषण बनाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। और इस सर्वनाम में भी किसी प्रत्यय का प्रयोग आप करेंगे। जैसे मैं बात करूं तो मैंने शब्द लिखा पहला तुम। अब तुम में यदि हम सा का प्रत्यय लगा दें तो शब्द बना तुम सा। ऐसी बना हम सा। ऐसी लिखा हुआ है मुझ सा। ऐसे ही लिखा हुआ है आप सा। ये सभी जो हैं ये सभी सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। और इनमें जब हमने प्रत्यय का प्रयोग किया तो वह सभी विशेषण के अंतर्गत प्रयोग किए गए। तो यहाँ तक आप समझे कि जो विशेषणार्थक प्रत्यय होते हैं तो वह विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया में किसी प्रत्यय के जुड़ने से बनते हैं, तो ऐसे शब्दों को विशेषणार्थक प्रत्यय कहा जाता है। आपने पॉइंट ये क्लियर किया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप अच्छे से पढ़ते रहें भाई। और मैंने ये पहले भी पॉइंट आपको हर एक वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ कि यदि किसी भी छात्र का यदि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी एग्जाम में दे रखा हो या किसी बुक से संबंधित हो, और कहीं पर आपको यदि कोई भी दिक्कत आए पढ़ते समय, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और शेयर सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बहुत ही प्यारे से पॉइंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे देखो अब कि किस प्रकार से एग्जाम के अंतर्गत पॉइंटों को कभी कभी पूछा जा सकता है, कभी कभी नहीं 100% ही पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट अलग से आपके लिए लाए हैं। और अब हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे तो वहां पर कुछ प्रैक्टिस सेट से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चनों की बात करेंगे। जैसा आपने बड़माला पढ़ी थी, जो बच्चे मेरी क्लास रेगुलरिटी से पढ़ रहे हैं तो उन्होंने बड़माला का टेस्ट किया था, उसके बाद में अब उनके पास हम टेस्ट पूछाएंगे संज्ञा का, फिर टेस्ट डालेंगे सर्वनाम का, फिर टेस्ट डालेंगे क्रिया का, और फिर टेस्ट डालेंगे विशेषण का। तो अब लगातार जो आप पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए, तो आप सभी छात्र ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस ही करेंगे अब आगे आने वाले 4 दिन तक, क्योंकि आपने बड़माला का टेस्ट किया, संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण का भी टेस्ट अब आप अगले 4 दिनों तक करेंगे। तो हम एक बहुत ही प्यारे से पॉइंट की तरफ अब बढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से एग्जाम के अंतर्गत कुछ शब्दों को पूछ लिया जाता है। तो देखो जैसे शब्द दे रखा है यहाँ पर, एक सारणी के आधार पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ। शब्द विशेषण
भेद, शब्द विशेषण या भेद। तो ये बहुत ही अच्छा सा पॉइंट था जो मैं आपके सामने एक नोट्स के आधार पर आपको समझाना चाहता हूं। तो इस नोट्स के आधार पर आप समझेंगे कि किस प्रकार से पॉइंट का प्रयोग कैसे ही किया जाएगा। तो देखो यहां पर एक पहला वाक्य लिखा हुआ है, रवि का अच्छा समय है। यहां पर शब्द न लिखकर आप वाक्य लिख लें। यह आप ध्यान रखें कि मैं अपने नोट्सों के आधार पर आपको कुछ पॉइंट समझा रहा हूं कि एग्जाम के अंतर्गत किस प्रकार से इन पॉइंटों का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा कि रवि का अच्छा समय है। तो इस वाक्य में पूछा कि अच्छा जो होगा तो वह क्या होगा। तो यहाँ पर अच्छा आप समझें कि क्या कहलाएगा, विशेषण। अब रवि का अच्छा समय है तो इसका मतलब रवि के गुणों की व्याख्या कुछ की जा रही है। यदि हम भेद की बात करें तो यह अच्छा जो है किसी व्यक्ति के क्या दर्शा रहा है, गुणों को दर्शा रहा है। तो मैं यहाँ पर 8-10 क्वेश्चन ये इस प्रकार से नोट्सों में से के आधार पर आपको समझा रहा हूं कि किस प्रकार से पॉइंट का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो जैसे वाक्य दिया, रवि का अच्छा समय है, तो अच्छा तो यहाँ पर विशेषण होगा और अच्छा किसी व्यक्ति के गुणों को दर्शाएगा। ऐसे ही दूसरे वाक्य की बात करें, यह है चमकता तारा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर तारे की विशेषता बताई गई है, कैसा है, चमकता। अर्थात ये चमकता जो है तो वो तो क्या होगा, विशेषण होगा। और ये चमकता ही किसी न किसी व्यक्ति के गुणों को बता रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि तारे के गुण को बता रहा है, इसलिए चमकता जो शब्द होगा तो वह क्या कहलाएगा, गुणवाचक कहलाएगा। इस प्रकार से आप वन लाइनर के अंतर पॉइंट समझ सकते हैं। ऐसे ही लिखा हुआ है, वह 500 ग्राम चीनी है। यानी कि वह जो चीनी है वो कितनी है, 500 ग्राम चीनी है। अब यहां पर पूछा कि 500 ग्राम क्या होगा, 500। अर्थात मैंने यहाँ पर ये अंडरलाइन है कि 500। तो यहाँ पर आप समझे कि 500 तो क्या दिया गया होगा, विशेषण दिया गया होगा। और ये 500 संख्या के अंतर्गत कैसी संख्या का बोध करा रहा होगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ऐसे ही यदि हम 4 की बात करें तो यहाँ पर आप वाक्य भी समझ पा रहे हैं, कुछ शब्दों से संबंधित भी आप समझ लें। मैंने जैसे 2-3 शब्द वाक्य आपको समझाए, अब 1-2 शब्दों को आप समझें किस प्रकार से दिए गए होंगे। तो देखो शब्द जैसे लिखा है यहाँ पर, ऊंची चोटी। अब ऊंची चोटी में ऊंची क्या होगा, तो यहाँ पर आप समझे कि ऊंची तो क्या होगा, विशेषण होगा। लेकिन यहाँ पर चोटी की विशेषता बताई जा रही है, इसका मतलब चोटी यहाँ पर क्या होगा, गुणवाचक होगा। अर्थात चोटी का एक गुण है कि वह कैसी होती है, हमेशा ऊंची होती है। ऐसे ही लिखा हुआ है 5 में, कुछ लड़के। तो यहाँ पर कुछ क्या होगा, तो यहाँ पर हम बात करें तो कुछ तो क्या दे रखा होगा, विशेषण होगा। लेकिन ये विशेषण भी कैसा होगा, तो आप समझ पा रहे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। क्योंकि आप समझो मैं कहूं कि कुछ लड़के खेल रहे हैं, इसका मतलब उनकी संख्या निश्चित नहीं होगी। अर्थात कुछ आ जाने से वह अनिश्चित के अंतर्गत प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाने के लिए 8 या 10 पॉइंटों के आधार पर ही बात करेंगे। ऐसे ही यदि मैं बात करूं नंबर 6 में, तो लिखा है बहुत भीड़। अब यहाँ पर बहुत क्या होगा, तो यहाँ पर मैंने बहुत को विशेषण के अंतर्गत रखा। लेकिन जब वाक्य में होगा
समझ रहे नहीं, जब वाक्य में आ सकता है तो कहीं ना कहीं बहुत का प्रयोग प्रविशेषण के अंतर्गत भी प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो इस प्रकार से ही दिया कि बहुत भीड़ है, तो इसका मतलब भीड़ की विशेषता बताई बहुत ने, तो यहाँ पर ये विशेषण होगा। और विशेषण भी किसकी बात चल रही थी, बहुत शब्द के। अब यहाँ पर आप समझे कि जब बहुत भीड़ है तो वह निश्चित होगा या अनिश्चित, तो आप समझ पा रहे हैं यह है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तो आपने 6 पॉइंटों को पढ़ा। ऐसे ही नंबर 7 की बात करेंगे। नंबर 7 पर लिखा है 50 छात्र। अब बात करें कि 50 क्या होगा, तो आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि 50 तो विशेषण होगा, लेकिन विशेषण 50 में कौन सा होगा, तो आप यहाँ पर समझे निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, क्योंकि उनकी संख्या एक निश्चित रूप से निर्धारित कर रखी है। अब ऐसे ही आपने 7 पॉइंटों को पढ़ा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज की वीडियो के अंतर्गत। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 3 शब्दों को और इन्हीं से संबंधित आप 10 से 100 शब्दों को भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे नंबर 8 पर मैंने लिखा है दोनों मित्र। अब दोनों मित्र में आप समझें तो यहाँ पर मित्र की विशेषता बताई गई है, किनकी, दोनों मित्रों की। और यही दोनों कौन से विशेषण के अंतर्गत प्रयोग किए जाएंगे, तो हम बात करेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के। यदि आप स्टेप बाय स्टेप पॉइंट को पढ़ रहे होंगे तो मैंने पिछली वीडियो में डायग्राम के आधार पर एक पॉइंट तुम्हें अच्छे से समझाया था जो विशेषण से संबंधित था। ऐसे ही यदि नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पर देखो लिखा है वे गए। अब गए की विशेषता बताई है किसने, वे ने। और ये वे क्या होगा, तो आप समझे निश्चित या कह सकते हैं सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि जाने की विशेषता तो किसने बताई है, वे ने। तो ये वे यहाँ पर क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण होगा या सांकेतिक विशेषण होगा। अब सार्वनामिक या सांकेतिक ना दे रखा हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि बेसर्वनाम शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं तो ऐसे शब्दों को मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। और बेसर्वनाम शब्द जो परिवर्तन करके प्रयोग किए जाते हैं तो ऐसे सर्वनाम शब्दों को यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब बात करते हैं नंबर 10 और ये लास्ट पॉइंट था प्रत्येक यात्री कि प्रत्येक यात्री में प्रत्येक शब्द तो यहाँ पर क्या होगा, विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा। और प्रत्येक की जो बात की थी हमने पिछली वीडियो में तो वह निश्चित संख्यावाचक की बात की थी। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझे। तो यहाँ पर हमने विशेषण के टॉपिक को कंप्लीट किया है। अब एक छोटा सा पॉइंट था जो यहीं पर आप समझेंगे और विशेषण वह पॉइंट क्या होगा तो आप समझ पाएंगे उस पॉइंट को। बहुत ही प्यारा सा पॉइंट है जिसे हम कहेंगे प्रविशेषण शब्द। आप पढ़ेंगे प्रविशेषण के टॉपिक को कि प्रविशेषण क्या कहलाता है। तो मैंने लिखा प्रविशेषण। अब आप समझें कि प्रविशेषण किसे कहा जाता है, तो समझेंगे वह शब्द जो विशेषण की, वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताता है वह प्रविशेषण कहलाता है। तो आप समझे कि प्रविशेषण किसे कहा जाता है, तो वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वह प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं तो उन्हें सर्वनाम कह दिया,
और जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उन्हें विशेषण शब्द कहा जाता है, और जो विशेषण की भी विशेषता बताएं ऐसे शब्दों को प्रविशेषण शब्द कहा जाता है। बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है, और यहाँ पर इस प्रविशेषण के पॉइंट को केवल 2 क्वेश्चनों के आधार पर ही हम क्लियर करेंगे, और इन 2 पॉइंटों से हटकर आप कितने भी एग्जाम्पल इसके माध्यम से बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो देखो यहाँ पर लिखा है राम सुंदर लड़का है। ऐसे ही मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिखा राम अत्यंत सुंदर लड़का है। अब आप यहां पर क्लियर कर पा रहे होंगे, राम सुंदर लड़का है तो राम की विशेषता बताई गई कि वह कैसा है, सुंदर है। अगर मैं कहूं कि राम अत्यंत सुंदर है तो यहाँ पर सुंदर तो विशेषण होगा, लेकिन इस विशेषण की भी विशेषता किसने बताई है, अत्यंत ने। तो इस प्रकार से आप समझेंगे कि ये जो वाक्य होगा तो वह विशेषण कहलाएगा, और यदि हम इस वाक्य की बात करें तो वह प्रविशेषण कहलाएगा। आप समझे। ऐसे ही यदि मैं एक एग्जाम्पल नेक्स्ट लिखूं जहां पर लिखा है घोड़ा अत्यंत फुर्तीला और आज्ञाकारी है। समझे कि घोड़ा फुर्तीला और आज्ञाकारी है। अब फुर्तीला का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि तेज। समझे, फुर्तीला का मतलब आप यहां पर समझे तो तेज से हो सकता है। इस प्रकार से आप पॉइंट समझेंगे। घोड़ा, अगर हम कहें इतनी ही वाक्य की बात की घोड़ा फुर्तीला और आज्ञाकारी है, तो यहाँ पर फुर्तीला और आज्ञाकारी दोनों ही शब्द विशेषण के अंतर्गत प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि समझो कि जब फुर्तीला का अर्थ तेज है तो यहाँ पर आप समझो कि घोड़ा तेज और आज्ञाकारी है, तो घोड़े की यहाँ पर 2 विशेषताएं बताई गई कि एक तो वह तेज है और एक आज्ञाकारी है। लेकिन यहाँ पर मैं लिख दूं शब्द है अत्यंत, तो आप अत्यंत से ही समझे कि यह अत्यंत शब्द आ जाने से फुर्तीला अर्थात तेज की भी विशेषता बताई गई। अत्यंत तेज और आज्ञाकारी है, कह सकते हैं दौड़ता है, तो यह वाक्य भी क्या होगा, आप इसी प्रकार से। ऐसे ही यदि हम आगे बात करें तो यह वाक्य आप समझे क्या कहलाएगा, प्रविशेषण कहलाएगा। यदि अत्यंत ना दे रखा हो तो वह विशेषण कहलाता है। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और लिखा जिसमें लिखा है वह बहुत अच्छा गाता है। किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल हो आपके क्लियर होना चाहिए। अगर मैं कहूं वह अच्छा गाता है तो इस वह की विशेषता बताई गई कि अच्छा गाता है, लेकिन यहाँ पर अच्छे की भी विशेषता बताई किस शब्द ने, बहुत ने। वह बहुत अच्छा गाता है। तो इस प्रकार से पॉइंट को आपने प्रविशेषण को भी पढ़ा, और आज ये प्रविशेषण का पॉइंट और विशेषण के भी पॉइंट समाप्त होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे संज्ञा के टेस्ट को पढ़ेंगे, जो संज्ञा से संबंधित जो राज्य स्तर की परीक्षाओं में वन लाइनर क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे संज्ञा के प्रैक्टिस सेट को लेकर, और सभी एक बार और संज्ञा पढ़कर आए जहां पर मैं पढ़ाऊं, किसी भी छात्राओं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है भाई, और कोई भी कमेंट करके बता सकता है किसी भी क्वेश्चन में कोई गलती हो तो, और शेयर सब्सक्राइब करना तो ना भूलें।